किसी की बात अच्छी लगे तो आधा पल्लू सिर पे रख लो कि बात अंदर घुसे तो शरीर पर निकले नहीं, दबी की दबी रह जाए। कुछ अच्छा धारण तो करो। पहले के समय में जब एग्जाम देने जाते थे तो वहां पर एक एग्जाम में लिखने को आता था, खाली स्थान भरो। तुम्हारे को आया कि नहीं आया वो हमको नहीं मालूम। खाली स्थान भरो। जैसे अपन मान लो सारी समस्या का हल डेज डेज है, ऐसे ही आता था ना। तो अब उसको पूरा बनाना है तो नीचे क्या लिखोगे, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसको पूरा बना दिया। कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था, बच्चा अगर फेल हो रहा होता था तो उसको 2 नंबर की अगर जरूरत होती थी तो वो खाली जगह अगर बच्चा भर नहीं पाता था ना, खाली छोड़ देता था 2 नंबर का वो प्रश्न। तो टीचर अगर अच्छा है तो वो तुरंत उस खाली स्थान पर भर देता था एक लोटा जल। और बस वही टीचर है हमारा भोलेनाथ। जब खाली स्थान देख लेता है तो वो भर दे। वही टीचर है। उसने देख लिया इसकी जिंदगी में ये खाली है, इसके जीवन में ये खाली है, इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये तकलीफ है, इसके जीवन में ये कष्ट है। उसने भरने का प्रयास कर दिया। संघर्ष सबको कर। संघर्ष सबको कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हम उस पर आश्रित हो जाएं। हमारी जिंदगी में हम संघर्ष करें, कर्म करें, मेहनत करें, लगनता से कार्य करें। और तुम्हारे जीवन में मेहनत करते करते यदि कोई स्थान खाली रह गया, चिंता मत करना, उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है। वो स्थान भर, वो खाली जगह भर, उसकी आश्रित होकर छोड़ दो उसके भरोसे। वो स्थान भर देगा जो खाली जगह है, जो खाली स्थान है उसको भरेगा, उसके आश्रित उसको छोड़ दो। कार्तिकेय जया ने कहा, क्यों भटक रहे, सब छोड़ श्री शैलम पर बैठो, मन को स्थिर करो और अपने माता पिता का स्मरण। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति
भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसमें शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती दोनों का समावेश है। इसमें शिव शक्ति का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का मिलन है। जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्री शैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण कर। जया कहते हैं कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया, आजकल मेरा मन नहीं लगता। गुरुदेव समझ में नहीं आता। किसी से जाकर पूछा तो कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। फिर किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई। अब गाड़ी पे नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, मकान में नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, और तुम्हें नजर लग जाए तो तुम क्या नींबू मिर्ची टांग के घूमोगे? फिर क्या करोगे? नजर कौन उतार सकता है? केवल घर की एक मां ऐसी होती है जो अपनी औलाद की, सामने बेटा होए तो ठीक, ना हो तो ठीक, बेटा नौकरी पर भी हो, बेटा विदेश में भी हो, तो भी माँ एक ऐसी होती है जो अपने दिल से अपने बेटे की भलाइयां लेती रहती है, नजर उतारती रहती है। केवल एक माँ, केवल एक माँ अपने बेटे के सम्मुख में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपने बेटे की सारी भलाइयां, सारी बलाएं, सारी नजर दिन रात उतारती रहती है, वो माँ होती है। उसी तरह सदानंद कार्तिकेय जी से जया जी कह रही हैं, बहन कह रही है तुम शिव शक्ति का स्मरण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, पहले लगता था, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया। शिव कथा कर कुछ नहीं। बाहर वालों से पूछो, थोड़ी देर धूप आती है, थोड़ी देर छांव आती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप आएगी, फिर छांव आएगी, फिर धूप आएगी, फिर छांव आएगी। हमारी और आपकी जिंदगी एक जैसी है, धूप और छांव की तरह। थोड़ा जीवन में कष्ट आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर ठीक होगा, फिर कष्ट आएगा, व्यापार थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कोई कष्ट आया, फिर सही होगा। हमें इस बीच में किसी के पास जाकर ये नहीं कहना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कभी मत कहो। अपने कर्म का लेख अपने को भोगना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना, उसमें कोई दूसरा आपका कर्म नहीं भोगेगा। फिर वही बात आ गई, आपको छींक आई है, आपको छींकना है, आपको खांसी चली है, आपको खांसना है। खांसी मुझे चल रही है और इतने में मैं इशारा कर दूं तुमको कि खांसो, माइक गड़बड़ हो रहा है तो मुझे माइक वाले को ही बोलना पड़ेगा ना। अरे बोलो तो जम के बोलो, जम के तो बोलो, सही है। और अगर मैं माइक वाले को नहीं बोलूं और कैमरे वाले को बोलूं बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो
कैमरे वाले सोचे बताओ बोलना तो इनको था, मुझे बोल। बस इसी कथा को अपने को सीखना है, इसी कथा। गलती माइक वाले की है, चिल्ला किस पर रहे हो? कैमरे वाले पर। गलती कैमरे वाले की है, चिल्ला किसको रहे हो? शैलेंद्र को। गलती है वायलिन की और चिल्ला रहे तबले तिलक को। हम भी पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं, हम भी यही जिंदगी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? गलती करती है बहू और हम कहते किससे हैं? पूरे मोहल्ले में। कहना किसको चाहिए? बहू को, बेटा तूने आज ये गलती कर दी है, आगे से मत करना। हम किससे करें? अपनी बहन को फोन लगाकर, अपनी नानी को फोन लगाकर, अपनी बुआ को फोन लगाकर, अपने काका जी को फोन लगाकर, जितने रिश्तेदार मिलने आते हैं, हम रोज प्रतिदिन अपनी बहू का, अपनी सास का रोना रोने बैठ जाते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं? ये हमारी गलती है। हमें माइक गड़बड़ हुआ तो माइक वाले को बोलना चाहिए, पर हमारी गलती ये है कि हम माइक वाले से ना कहकर पूरी कैमरे वाले को, संगीत वाले को, इसको उसको, आपकी और हमारी एक जैसी गलतियां। अगर हम बहू गलती करे तो हम बहू से कहें, बेटा गलती करे तो बेटा से कहें, पर हम अपने मोहल्ले के किसी रिश्तेदार से कभी अपने घर की बात ना कहें। ये शिव पुराण कहते हैं। और अच्छे से समझ लो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो नाली बनी है, गटर बना हुआ है, उस नाली में से पानी बाहर निकल रहा है, गटर का पानी बाहर निकल रहा है, पूरा नाली में कचरा ही कचरा पड़ा है, तो तुम किसको फोन लगा के बोलोगे? विद्युत विभाग को, नगर निगम या नगर पालिका को बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पार्षद को बोलोगे? अध्यक्ष को बोलोगे? ए भैया हमारी गली में से पानी बाहर कर निकल रहा है, हमारे यहाँ ये पानी बेकार हो गया, गटर में से आ रहा है, भैया तुम देखो। और कई कई लोग ऐसे हैं कि मालूम पड़े वो सीधे कहना था नगर पालिका को, कहना था नगर निगम को, और फोन किसको लगा रहे हो? विद्युत विभाग। यही तो अंतर है। विदेश में अगर लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट गई तो सबसे पहले नीचे जाकर जनरेटर देखते हैं, लाइट का फंक्शन देखते हैं। और रूस में अगर लाइट जाती है तो वो खटके और उसको वो क्या बोलते हैं, कटकटी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्विच को देखते हैं। और भारत में अगर लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखते हैं। तो अपने अंदर है ना, तकलीफ तो यहां अड़ी पड़ी हुई है। लाइट अपने घर की गई है और कहां गई? ए छोरा इधर आ, कमलेश इधर आ। हाँ मम्मी, जा बाजू में देख क्या लाइट है कि नहीं है। अब कमलेश दौड़ के गया और दौड़ के आया, मम्मी उनकी भी नहीं है। इतने में मम्मी खुश हो गई, सबकी गई, सबकी। और अगर कमलेश आके कह देता मम्मी पड़ोसी की वो है ना विपिन, उसके घर की तो है, तो मम्मी आधी डिप्रेशन। फोन लगा, जरा फोन लगा, घर से दुकान पे से बुला, नौकर को बुला, इसको बुला, देखते जरा अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई। आधी चिंता में पड़ गई। जब तक लाइट नहीं, टेंशन टेंशन में। अमेरिका में लाइट जाए तो घर में देखा जाता है, रूस में लाइट जाए तो अपने घर में देखा जाता है, और भारत में लाइट जाए तो पड़ोसी के घर देखा जाता है। उसकी गई कि नहीं गई, अपनी गई। टेंशन, चिंता व्याप रही है, चिंता अपनी चिंता, अपनी चिंता। अब पानी आ गया नाली में से, गटर में से, और वो पानी आया और तुमने फोन लगाया विद्युत विभाग। क्या करेगा विद्युत विभाग? कुछ। जिसकी गलती है उसको कहा जाए।
जिसकी गलती है। आप विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग को कहिए, नगर निगम नगर पालिका की गलती है, नगर निगम नगर पालिका को कहिए। जिसकी गलती है, बहू की गलती है, बहू को समझाओ, बेटे की गलती है, बेटे को समझाओ, सास की गलती है, सास को समझाओ, पर अपने घर की बात कहीं बाहर लेकर मत जाओ। अच्छा एक बात और बताओ, तुम दूसरे से कह भी दोगे, बता भी दोगे, जब सास तुम्हारी नहीं सुन रही तो तुम्हारे रिश्तेदार की सुनेगी? तो फिर उनको बताने से लाभ क्या? जया ने अपने भाई कार्तिकेय से कहा कि शिव और शक्ति की पूजा करो, शिव शक्ति की आराधना। आप आराधना करो भगवान की। ना दिखावे में जाना है, ना ढोंग में जाना है, ना प्रपंच में जाना है, ना कोई आडंबर में जाना है। जब तकलीफ आए अपने मन को समझाने के लिए कहीं जाकर मत पूछो कि किसने क्या किया। कोई कहेगा नजर लग गई, कोई कहा टोना कर दिया, कोई कहा व्यापार बंद कर दिया, कोई कहे ये कर दिया, कोई कहे वो कर दिया। जितना जितना भ्रम में पड़ते चले जाओगे उतना लोग डराते चले जाएंगे, तुम डरते चले जाओगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने दुनिया के अंदर का डर निकाल कर बाहर कर दिया है कि हम डरते नहीं। अभी किसी ने एक बच्ची का वीडियो दिखाया था कुछ दिन पहले, उस वीडियो को हमने भी अपने बच्चों से कहा था कि सब डालना। एक छोटी सी बच्ची किसी से झगड़ा कर ली, शायद वो वीडियो तुम लोगों ने भी देखा था। छोटी सी बच्ची झगड़ा कर ली है, क्या वीडियो देखो तो जरा। और छोटी सी बच्ची ने झगड़ा करा और झगड़ा करके लड़ती हुई बोली, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। किसने देखी वो वीडियो? देखिए, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। हमारे साथ में वो हमारा महाकाल है। एक छोटी सी बच्ची कहती है, हृदय से विश्वास रखकर कहती है, भरोसा रखकर कहती है, मैं डरती वरती नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। हमारे साथ में हमारा शंकर, हमारे साथ हमारा शिव है। और यदि जितना विश्वास उस बच्ची के वीडियो में देखने को मिला कि हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारी दृढ़ता है, मैं डरती वरती नहीं किसी से, मैं नहीं डरती किसी से। मेरे साथ मेरा शंकर भगवान है, मेरे साथ मेरा ओघड़दानी मेरा शिव है। बस यही विश्वास होना चाहिए, यही भरोसा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के। क्या सोचा? जितना डरोगे, किसी ने कह दिया तुम्हारे परिवार वाले ने कुछ करा है, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर ये कर दिया है, किसी ने कह दिया वो कर दिया, नहीं 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 नहीं, कोई किसी का बुरा कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। जो ललाट पर लिखा होगा वही मनुष्य को भोगना है, और जो ललाट पर लिखा होगा उतना सुख मनुष्य की जिंदगी में आता चले जाएगा, वो सुख का अनुभव करता चले जाएगा। जितना वो कहते हैं ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं।
मेरा कुछ है ही नहीं। संसार में जो कुछ भी है सब उस शिव का। अपना है क्या? श्री शैलम पर बैठे हुए सदानंद कार्तिकेय ने भगवान शंकर पार्वती को पुकारा, शिव पार्वती का दर्शन किया, शिव पार्वती का स्मरण किया। दर्शन कर कर जो पाया, मन में जो ग्लानि थी, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे कि मेरे पिता ने मेरे को प्रथम स्थान नहीं दिया, वो मन का भ्रम निकल गया। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को अपने गले से लगा लिया और वर दे दिया। सुन कार्तिकेय, अगर पूजन में प्रथम श्री फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। जो कलश है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाएगा। कलश। अब आप फिर अगर विचार करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में एक बात अच्छी से बैठेगी। अपने घर से एक लोटा जल भरकर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, मतलब शंकर जी के पुत्र को ही साथ लेकर आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो। शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं। उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं। हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं, वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं। भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो। और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित करो। समर्पित शिव का समर्पण हो, शिव का। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो। शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा से मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, जम के बोलो, जया शिव शंकरा। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर। दूसरी विषहरा शिव शंकरा, गणेश जी की जगह पर अर्पित कर। श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर।
दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर दो। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण, शिव के एक समर्पण कर।